जीवन में अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। फिर तुम जीवन में अशांत रहते हो। प्रभु धन्यवाद देते, शांति का राजकुमार धन्यवाद देते, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके नाम की महिमा होने पर यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्यारे पिता प्रभु जी। होने देगी प्यारे प्रभु जी, हमारे साथ होइए जब हम वचन से बातें करते हैं प्रभु। होने दे कि आपका वचन हमसे बात करने पाए, हमारे से होकर आप बात करें प्यारे पिता प्रभु जी। इतने लोग पिता प्रभु जी वचन को सुनते हैं प्रभु, होने दे कि हम अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार जीने पाए और अपने जीवन के मकसद को हम समझने पाए। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप मदद करिए, आप सहायता कीजिए और अपने उपस्थिति को आप हर एक के जीवन में दे दीजिए प्यारे पिता प्रभु जी। जितने लोग हमारे साथ जुड़े यीशु, होने दे कि हर एक के जीवन में आपकी उपस्थिति होने पाए। प्रभु मदद कीजिए, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सो एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की और परमेश्वर का नाम महिमा पाए कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से अवसर दिया कि उसकी आराधना के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। और जैसा कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, और आज मैं प्रभु का सच में धन्यवाद देता हूं कि आज के नेटवर्क के लिए और आज के संगति के लिए कि सच में कोई भी किसी प्रकार का डिस्टरबेंस आज नहीं हुआ। अक्सर ऐसा होता था कि नेटवर्क की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आते थे, लेकिन आज सच में परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारी मदद करने जा रहा है। हम सब वचन से आज सीखने जा रहे हैं किस प्रकार, जिस प्रकार से आपने टॉपिक मैंने फेसबुक पे डाला था, सब आप सभी लोग देखे होंगे कि पिछले सप्ताह मैंने एक टॉपिक पे, एक विषय पे मैंने बात किया था, जिस विषय का नाम था आप क्या करोगे अगर द्वार बंद हो जाएगा। आप क्या करोगे अगर द्वार बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक गंभीर सवाल है हमारे लिए और एक बहुत ही गंभीर हमारे लिए बात है मेरे प्रियो, कि सच में वो कौन सी बात है या फिर वो कौन सा चाल चलन है या फिर वो कौन सा स्वभाव है जिसको लेकर हम चलेंगे और हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपने जीवन में हम चल तो रहे हैं, हम सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में हम कई बार अपने स्वभाव से, अपने चाल चलन से, अपनी बातों से हम उस द्वार को जो परमेश्वर ने हमारे लिए खोल के रखा है उसे हम बंद कर देते हैं। और आज मैं आपसे उस विषय पे बात करने वाला हूं जो कि परमेश्वर आज हमें और आपको देने जा रहा है। उसका विषय मैंने आपसे बताया कि आप क्या करोगे अगर द्वार बंद हो जाएगा। ये एक मेन टॉपिक है, इसके अंतर्गत और भी चीजें आएंगी। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, बहुतायत से बने रहें। और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आप सब अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें, क्योंकि ये वचन बहुतों के जीवन को आज सुधारने जा रहा है, बहुतों के जीवन में एक उद्देश्य को देने जा रहा है कि लोग आज जान पाएंगे कि सच में वो अपने जीवन में कहां पर है और हमारा मसीही जीवन का जो स्तर है, जो लेवल है, वो अभी कहां तक पहुंचा है। अपने मसीह जीवन के लेवल को जानने के लिए हमें आज सच में सुनने की जरूरत है मेरे प्रियो। सो हम सब एक साथ जुड़े रहें, बने रहें, अब प्रभु के चरण में हम जाएंगे मेरे प्रियो। सो आइए एक छोटी सी हम दुआ करेंगे ताकि प्रभु हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे और हम सब एक साथ जुड़े रहें। प्रभु धन्यवाद देते, एक बार फिर आपके नाम की महिमा करते हैं। यीशु सच में आप महान हैं और आदर के योग्य हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने वचन से हमसे आप बातचीत करें और होने दे प्यारे पिता परमेश्वर, जब लोग सुनते हैं प्रभु, उनके कानों को आप खोलें, उनके हृदय को आप तैयार करें यीशु,
और हर एक जन से आप बात करें, जो मुझे देखने वाले पिता प्रभु जी फेसबुक पे, या फिर पिता प्रभु जो मुझे यूट्यूब पे सुनने वाले हैं पिता, इसके बाद प्रभु जी, या फिर कहीं भी ये मेरा वीडियो जब पहुंचता है पिता प्रभु, जितने भी सुनने वाले लोग हैं पिता, हर एक के हृदय को आप तैयार करें और होने दे प्यारे पिता प्रभु जी कि अभी पिता प्रभु जी लोग जुड़ने पाए और अधिक से अधिक लोगों के साथ पिता प्रभु जी इस वचन को हम बांट सके पिता। प्रभु हमारी सहायता कर और मदद कर। पवित्र आत्मा, जुबान मेरी है पिता, शब्द आपके होने पाए परमेश्वर, होने दे पिता प्रभु जी कि आप मेरे द्वारा होकर, मेरे अंदर से होकर आप बातचीत करें। यीशु धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। आइए मेरे प्रिय एक बार फिर से वचन को खोलेंगे जिस प्रकार से कि प्रभु हमसे बातें करने वाला आज है। और वचन जो हमारा आज का विषय है और आपके पीछे जो हम बांटने वाले हैं वो है आज लूका की किताब उसका 13 अध्याय 24 और 25 आयत पे हम अध्ययन करेंगे। लूका की किताब उसका 13 अध्याय उसका 24 और 25 आयत पर हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। और ये विषय सच में, जैसा मैंने बताया आपको, ये विषय बहुत ही गंभीर है मेरे प्रियो, और इस विषय को आप हल्के में ना लें। और इस विषय के द्वारा, इस संदेश के द्वारा, या फिर आज के संदेश के बाद आप अपने आप को जान पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे कि आपका मसीह जीवन में लेवल कहां पर है। आप जुड़े रहें और प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। लूका उसका 13 अध्याय का 24 और 25 आयत हम पढ़ेंगे। सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर ये कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए द्वार को खोल दे। और वह उत्तर दे, और स्वामी यानी परमेश्वर यीशु मसीह उत्तर देगा अंदर से द्वार बंद करने के बाद, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस विषय को, जब मैं पिछली बार प्रचार किया था और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था, इस कारण से मैं दोबारा इस विषय पे बात कर रहा हूं। आप लोग सुने जरूर होंगे, लेकिन फिर से मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि कुछ न कुछ नई बातें परमेश्वर जरूर हमें देने जा रहा है और कुछ न कुछ नए विषय को देने जा रहा है। प्रभु हमसे बात करने जा रहा है और इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं। मैं आपसे पहले बता दूं कि जब हम इस पर बात करेंगे, या फिर जो हमारा ये विषय है कि अगर आप क्या करोगे जब द्वार बंद हो जाएगा, तो इसके बाद एक जो विषय है, या फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो इसके अंतर्गत आता है, वो है कि अधोलोक से या फिर नरक से 4 आवाजें आएंगी। जो व्यक्ति द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, जो व्यक्ति द्वार के बाहर रह जाएगा, वो व्यक्ति का जीवन क्या होगा, वो व्यक्ति कहां जाएगा, उसका जीवन क्या होगा, वो हम आपको बताने वाले हैं। कि अगर आप मसीह जीवन को सही से नहीं जी रहे हैं, अगर आपका जीवन प्रभु के साथ सही नहीं है, या फिर आपका संबंध या फिर आपका रिलेशन प्रभु के साथ स्ट्रांग नहीं है, या फिर आप सही शिक्षा के साथ जुड़े नहीं हैं, और जिसके कारण से कि आपका स्वामी यानी परमेश्वर यीशु मसीह, जिसको आप अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, इन केस आप किसी भी कारण से उस द्वार को बंद पाते हैं या फिर उस द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक स्थान बचता है, वो है नरक का द्वार। और वहां से क्या आवाजें आएंगी, किसकी आवाजें आई हैं अभी तक, उसके बारे में हम देखेंगे। आप जुड़े रहें, लोगों के साथ आप शेयर करें, ताकि हम अधिक से अधिक लोग अपने जीवन के बारे में जानने पाएं। यहां पर लिखा गया है कि सकेत द्वार से क्या करो,
प्रवेश करने का यत्न करो। जो 24 आयत में लिखा गया है तुम सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। ये सकेत द्वार कौन है? लिखा गया है, यूहन्ना की किताब में लिखा गया है कि द्वार मैं हूं। यीशु मसीह बोलता है मैं ही द्वार हूं, मैं ही परमेश्वर ही एंट्रेंस है। यीशु मसीह ही हमारा द्वार है। उसके द्वारा हम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसके बिना हम स्वर्ग राज में प्रवेश कदापि नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, ये हमारे और आपके लिए जानने की जरूरत है कि हम और आप किस कगार पर खड़े हैं, हम और आप किस मुकाम पर खड़े हैं। हम और आप, क्या हमारा और आपका जीवन उस द्वार के अंदर प्रवेश करने के लिए अगुवाई कर रहा है? क्या हमारा और आपका जीवन, क्या ऐसा जीवन हम जी रहे हैं जो हमें द्वार के बाहर खड़ा करा देगा और वो समय आएगा कि हम चिल्लाकर यीशु मसीह से कहेंगे कि परमेश्वर, हे यीशु, हे परमेश्वर, मेरे लिए द्वार को खोल दे। और ऐसा होगा कि जब यीशु मसीह अंदर से कहेगा कि हे मूर्ख या फिर हे कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें नहीं जानता। जब आप उसके आगे की आयत पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि आप उसको पढ़िए, 26 और 27 भी पढ़िए। 26 आयत। तब तुम कहने लगोगे, 26 आयत, तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया, हमने तेरे सामने खाया पिया, और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया, तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, यहाँ लिखा गया है कि हम तुम्हारे साथ खाना पीना खाए, हम बैठे उठे, तुम हमारे बाजारों में मतलब हमारे पास आकर तुमने उपदेश को दिया, तुमने अपने संदेश को भी शेयर किया। हम तुम्हें जानते हैं परमेश्वर, हम तो आपके साथ साथ बने थे। आज हो सकता है कि आपका जीवन भी ऐसा ही हो। आप कह रहे हो कि मैं पादरी के साथ तो बैठता उठता हूं, मैं चर्च में जाता हूं, मैं विश्वास में बना हूं, मैं परमेश्वर के साथ प्रभु भोज में शामिल होता हूं, मैंने बपतिस्म ले लिया है, हम सब कुछ कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप ये भी कहें कि परमेश्वर, मैं तो पास्टर न होने के बावजूद भी, एक सेवक न होने के बावजूद भी, फिर भी मैं कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, मैंने कितने लोगों को मैंने आपके बारे में बताया, कितने लोगों को मैंने आपके शुभ संदेश को सुनाया परमेश्वर, तो क्या फिर भी आप हमारे लिए नहीं खोलेंगे? ये हो सकता है। लिखा गया यहाँ पर लोग कहेंगे, लोग यहाँ पर कहने लगेंगे, फिर से पढ़िएगा, लोग कहने लगेंगे, हमने तेरे सामने खाया पिया, हमने तेरे सामने खाया पिया, और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया, तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, परंतु वह, फिर लिखा गया कि परंतु, ये सारी बात कहने के बाद, चाहे आप उसके साथ खाए पिए हो, चाहे उसके साथ आप बैठे हो, चाहे आप घूमे हो, चाहे आप कुछ भी किए हो सकता है कई बार लोग कहते हैं कि मैंने पास्टर की बहुत सहायता की, मैंने सेवक की बहुत सहायता की, मैंने बहुत कुछ किया। यहां पर भी लिखा गया है कि वो साथ में बैठे, खाए पिए हैं, उठे हैं, बाजार में उपदेश को भी सुने हैं और शेयर भी किए होंगे। लेकिन स्वामी, जो घर का स्वामी है, दरवाजे के बाहर जब खड़ा होकर ये सारी बात आप कहेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर, मेरे लिए द्वार को खोल दे यीशु, मेरे लिए द्वार को आप खोल दे प्रभु, मेरे लिए बाहर रहा नहीं जा रहा है। क्योंकि जब द्वार बंद होगा तो आपको संसार के अभिलाषाएं दिखाई नहीं देंगी, संसार का ऐशो आराम दिखाई नहीं देगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताऊं कि जब तक आप जीवित हैं तब तक संसारिक अभिलाषाएं आपको दिखाई देंगी। जब तक आप इस संसार में जीवित हैं तभी तक आपको ऐसो आराम मिल सकता है। आपका कार आपको आराम दे सकता है, आपका घर आपको आराम दे सकता है। एवरीथिंग यू हैव कैन कंफर्ट यू। लेकिन वंस, जब एक बार परमेश्वर का आना होगा, यीशु मसीह का एक बार आना जहां हुआ, उसके बाद आपका सारा ऐसो आराम खत्म। आपका कार आपके साथ काम नहीं देगा, आपका मकान आपको काम नहीं देगा, आपका छाइयां आपको काम नहीं देगी। और यहां पे लिखा गया, चाहे आप खाए पिए बैठे जो कुछ भी किए होंगे, काम नहीं देगा। और बाहर खड़े होकर अगर चिल्लाकर हम उससे कहेंगे, क्योंकि अगर सारा द्वार, अभी आपके लिए सारा द्वार खुला हुआ है मेरे प्रियो, हमारे और आपके लिए इस संसार का भी द्वार खुला है, स्वर्ग का भी द्वार खुला है। जब तक यीशु मसीह नहीं वापस आ रहे हैं,
जब तक यीशु मसीह हमारे परमेश्वर का आगमन का समय नहीं हो रहा है, तब तक हमारे और आपके पास अवसर है कि हम उस द्वार के एंट्री प्रवेश को ले सकते हैं, या फिर उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, उसमें प्रवेश होने के यत्न कर सकते हैं। हम लोग है यत्न करना और उसमें कोशिश करना या फिर उसमें बने रहना एक बहुत बड़ा उसमें हमारा और आपकी भूमिका है। मेरे प्रियो, स्वर्ग राज आपके लिए अभी सारा द्वार खुला हुआ है। आपके लिए सारा द्वार खुला है, स्वर्ग का भी खुला हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह अभी तक आया नहीं है। द्वार तभी बंद होगा जब यीशु मसीह का आगमन होगा, और यीशु मसीह के आगमन तक हमें और आपको अवसर दिया गया है कि हम उसको ग्रहण कर लें, या फिर हम उस द्वार में प्रवेश होने के लायक अपने जीवन को बना लें, प्रभु के साथ अपने जीवन को हम जोड़ लें, वरना फिर हमें बाहर खड़ा होना पड़ेगा। एक द्वार बंद होगा और उसके बाद आपका सब कुछ द्वार खुला रहेगा। वो है स्वर्ग का द्वार बंद होगा, उसके बाद आपके लिए नरक का द्वार खुला होगा। ये जो दुनिया आप देख रहे हैं, ये जो संसार आप देख रहे हैं, जो आपको ऐशो आराम दे रहा है, जो आपको खुशी दे रहा है, कुछ पल के लिए आपको आनंद दे रहा है, कुछ पल के लिए आपको बहुत खुश रख रहा है, ये आनंद, ये खुशी संसार का ये एक दुख में तब्दील हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा नरक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके लिए कुछ और नहीं सिवाय नरक दिखाई देगा। वहां लिखा गया है कि वो स्वामी कहेगा, क्या कहेगा वहां पर? परंतु वो कहेगा मैं तुमसे कहता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह उन लोगों से कहता है जो द्वार पर चिल्लाकर कहेंगे खोल दे मेरे लिए, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो। मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो। परमेश्वर फिर से एक बार इस बात को कह रहा है कि मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो। हे कुकर्म करने वालों, यहाँ पर लिखा गया है, परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है, हे कुकर्म करने वाले लोगों, तुम सब मुझसे दूर हो। तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। अभी समय है, परमेश्वर आपको अपने करीब बुला रहा है। अभी समय है, परमेश्वर हमें अपने करीब लाना चाहता है। अभी समय है कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसके करीब हो जाएं, हम सब उसमें जुड़ जाएं। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि वही लोग, जो लोग यीशु से कहते हैं कि परमेश्वर हम तो तेरे साथ खाए पिए, हम तो तुमने हमारे बाजारों में आके उपदेश भी दिया, परमेश्वर उनसे कहता है जो ये एक्सप्लेन करते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर से इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर हम तो आपके साथ खाए पिए, बैठे उठे, घूमे, हर काम किए हमने, ऐसे लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कुकर्म करने वालों, जो इतना कुछ किए, उनको अगर परमेश्वर बोल रहा है कुकर्म करने वाले लोगों, तो सोचिए जिसने कुछ कभी नहीं किया है उसका क्या हाल होगा। आपका उठना बैठना, चर्च में जाना आपके लिए वो बहुत मायने नहीं रखता है। मेरे प्रिय, आप चर्च में जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका संबंध, आपका रिलेशन यीशु के साथ अगर नहीं है, जो आपका क्योंकि एक जो बिल्डिंग होती है, एक जो इमारत होती है, वो एक स्थान होता है जहां पर कि हम और आप एक साथ समूह में जुटकर इकट्ठे होकर हम प्रभु की आराधना करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की कलीसिया, जो चर्च है, वो हम और आप है। अगर हमारा और आपका हृदय परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है, अगर हमारा और आपका रिलेशन उसके साथ स्ट्रांग नहीं है, तो चर्च में जाना आपका व्यर्थ है। कोई मतलब आपका चर्च में जाने से नहीं है अगर आपका हमारा रिलेशन प्रभु के साथ स्ट्रांग नहीं है। यदि हम और आप उसके आज्ञाओं में बने हुए नहीं हैं, यदि हम और आप उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे हैं, तो आपका चर्च में जाना व्यर्थ है, आपका ऑनलाइन चर्च में जुड़ना व्यर्थ है, आपका वचन पढ़ना व्यर्थ है, आपका प्रार्थना करना व्यर्थ है। यदि आपका संबंध यीशु के साथ सही नहीं है, तो आपका सब कुछ व्यर्थ है। लिखा गया है कि वो लोग कहते हैं कि प्रभु हम तेरे साथ खाए पिए। खाना पीना का मतलब सिर्फ संसारिक खाना ही नहीं होता है। परमेश्वर ने 2 बार भोजन किया, वहां पर लिखा गया है, लेकिन खाना पीना का मतलब कि आत्मिक भोजन को परमेश्वर के साथ उन्होंने किया। आज आप आत्मिक भोजन को कर पा रहे हैं। यहां पे जो लिखा गया है, इस जो कॉन्टेक्स्ट अगर आप समझें, लिखा गया है कि हम तेरे साथ खाए पिए।
प्रभु ने जो वचन में लिखा गया है, एक बार परमेश्वर ने 5000 भीड़ को खिलाया एक साथ, उसके बाद उसने अंतिम बार प्रभु भोज लिया एक साथ, उसने चेलों के साथ भोजन किया। लेकिन ये जो है आत्मिक, क्योंकि परमेश्वर ज्यादातर उनको आत्मिक भोजन दिया करता जो वो उसके साथ रहकर खाया करते थे। यीशु के साथ रहने का मतलब उनको आत्मिक भोजन मिलता था, और वो आत्मिक भोजन खाने पीने के बाद भी, सुसमाचार ग्रहण करने के बाद भी उनको परमेश्वर कहता है कि हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां से हो। आज हमारा और आपका जीवन कहां पर है हमें नहीं पता। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया कि मेरे प्रिय बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं बाइबल में। जब आप नूह के बारे में देखेंगे, जो उत्पत्ति किताब में लिखा गया, वहां पर नूह के बारे में जब आप पढ़ाई करेंगे, वहां पर लिखा गया जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य के द्वारा जब संसार में पाप आया और लोग पाप करते करते पाप का घड़ा भर गया कहा जाए, या फिर जब पाप की सीमा लिमिटेशन जब क्रॉस हो गई, तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पछताया और कहा कि मुझे इनको नाश करना ही पड़ेगा। और जब मनुष्य पाप करता रहा, फिर परमेश्वर ने अपने एक सेवक को, जिसका नाम नूह था, वो एक धर्मी सेवक था, उसको चुनकर प्रभु ने उसे आदेश दिया, उसे आज्ञा दिया और उसे एक नाव बनाने के लिए बोला कि तुम एक नाव बनाओ, और लोगों को वहां पर इकट्ठा करने के लिए बोला। जब तक जल प्रलय का आदेश परमेश्वर ने नहीं दिया, जब तक जल प्रलय नहीं हुआ, तब तक वहां के लोगों के लिए अवसर था कि वो लोग अपने जीवन को बचा सकते थे। मनुष्य अपने से नाव में आ सकता था, परमेश्वर ने केवल आदेश दिया नूह को, जानवरों को जो जोड़ी जोड़ी करके उन्हें अंदर डालने के लिए, लेकिन मनुष्य लोग जिनको अवसर था 7 दिन पहले तक वो कुछ भी नहीं किए, वो पाप करते रहे। लेकिन जब परमेश्वर आया और उसने उस नाव के द्वार को बंद किया, जब सारे जानवर अंदर चले गए और नूह का परिवार जो धर्मी परिवार था, जिसे कि परमेश्वर के नजर में धर्मी था, उसके दृष्टि में वो धर्मी था, वो उस जहाज में जब जाने के बाद, जब परमेश्वर ने जहाज के द्वार को बंद किया, जब उस पर मोहर लगा दी, उसके बाद जल प्रलय हुआ और सारे का सारा पृथ्वी, सारे के सारे लोग खत्म हो गए, वो लोग सारे के सारे लोग नाश हो गए। मेरे प्रियो, आज हमारे और आपके पास अवसर है। प्रभु हमसे और आपसे इस बात को कहना चाहता है। आज मेरे प्रियो, प्रभु का दास होने के नाते मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, आपके पास, हमारे पास अवसर अभी भी है। अगर आप अपने जीवन में संसारिक ख्वाहिशों में लगे हुए हैं या फिर संसारिक जरूरतों में लगे हुए हैं, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि संसारिक चीजें कोई भी आपको उस स्वर्ग के द्वार बंद होने पे खोलने के लिए मदद नहीं करेगा। स्वर्ग का द्वार अगर एक बार बंद हुआ, तो संसार का कोई भी टैलेंट, संसार का कोई भी गुण आपके जीवन में क्यों ना हो, आपका कोई भी आप काम क्यों ना करते हो, आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, आप कितने पैसे वाले क्यों ना हो, आपका कोई भी धन दौलत, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, आपका कोई भी टैलेंट उस द्वार को खोल नहीं पाएगा, सिवाय आपका और परमेश्वर का रिलेशन जो आप जीते हैं। बहुत बड़ा हमारे लिए ये एक चैलेंज है मेरे प्रियो, कि हमारा और आपका जीवन कहां पर जा रहा है, हम किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। बाइबल में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके लिए कि द्वार बंद हो गया, वो लोग उनके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहा। जब आप लाजर और धनवान की जब उसका दृष्टांत को आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया कि लाजर व्यक्ति के पास, धनवान के पास, दोनों जब इस संसार में थे, उस दोनों के पास अवसर था। और एक व्यक्ति जो धनवान व्यक्ति था, वो संसार में हर एक ऐशो आराम को उसने प्राप्त किया, वो अपने जीवन को बहुत ही लग्जूरियस लाइफ को उसने व्यतीत किया। लाजर जो कि परमेश्वर का एक सेवक था, या फिर प्रभु का जन था, या फिर उसका पुत्र था, उसका संतान कहा जाए, जो कि उसका मित्र भी कहा जाता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, लेकिन उसके लिए उसके संसार का द्वार तो बंद पड़ा था,
क्योंकि उसके पास बहुत पैसा नहीं था, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं था, उसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे। उसके लिए संसार की चीजें, द्वार तो बंद था, लेकिन उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ था। और एक धनवान व्यक्ति था जो कि संसार का सारा द्वार उसके लिए खुला था और स्वर्ग का द्वार भी खुला था मरने से पहले तक। लेकिन मरने के बाद उसके लिए स्वर्ग का द्वार तो हमेशा के लिए बंद हो गया और इस संसार का द्वार भी बंद हो गया। आज हमारे और आपके लिए अवसर है। क्या आप इस संसार में जीना चाहते हैं, या फिर आपको यह पता होना चाहिए कि इस जीवन के बाद हमारा और आपका अनंत काल का जीवन है, जो कि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ है, उस स्वर्ग राज्य में हमें जाने के लिए। एक ही बात है मेरे प्रियो, जब आप अगर स्वर्ग का द्वार, क्योंकि आज हमारा और आपका जीवन है, हमारा और आपका स्वभाव, क्योंकि फिलिपियों उसके 2:5 में क्या लिखा गया, साफ साफ लिखा गया है वहां पर कि जब आप 2 से 5 तक पढ़ेंगे, तुम मेरा ये आनंद पूरा करो। लिखा गया है तुम मेरा ये आनंद पूरा करो, तुम एक मन रहो, एक चित्त रहो, एक ही मनसा रखो, और तुम अपने से ज्यादा दूसरों की बड़ाई करो, और ये सब सारी बातें मैं चाहता हूं उसको एक बार पढ़ेंगे। फिलिपियों का 2 से 5 क्या लिखा गया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, कि एक मन रहो, और एक ही प्रेम, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही चित्त, और एक ही मनसा रखो, एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, कुछ न करो। यहाँ पर एक बात को ध्यान देने वाली बात है, लिखा गया है कि विरोध या झूठी गवाही देने के लिए कुछ भी न करो। लेकिन आज मसीह समाज में, या फिर कहा जाए तो मीडिया पर, जो अपने आप को सेवक कहते हैं, फिर अपने आप को प्रभु का प्रचारक कहते हैं, अपने आप को कुछ भी कहते हैं, वो लोगों को सुसमाचार के अलावा या फिर सुसमाचार को छोड़कर केवल और केवल विरोध करने का काम उनके जीवन में लिखा गया है। तुम क्या करो, विरोध और झूठी गवाही देने के काम ना करो। उसके बाद क्या लिखा गया है, पर दीनता से एक दूसरे को, लिखा गया है पर दीनता से एक दूसरे को ग्रहण करो, ग्रहण करो, और दीनता से एक दूसरे को क्या करो, अपने से अच्छा समझो, अपने से अच्छा समझो। उसके बाद हर एक अपने ही हित की नहीं, हर एक अपने ही हित के नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, दूसरों के हित की भी चिंता करें। आज लोग बोलते हैं भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें अपना अपना देखना है, हमारा जीवन बचना चाहिए, हमारा परिवार बचना चाहिए, हमारे लोग बचने चाहिए। कई बार जब कोई भी प्रभु का दास कोई मुहिम लेकर चलता है या फिर मसीह समाज को सुधारने की बात लेकर चलता है, तो लोग कहते हैं कि लोगों को छोड़ दो, हमें उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या लिखा गया यहाँ पर कि तुम में से हर एक जन अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता, दूसरों के हित की भी चिंता करो। हमें दूसरों के हित का भी चिंता करना है। अगर हमने सच्चाई को प्राप्त कर लिया है, अगर हमने सच्चाई को ग्रहण कर लिया है, अगर हमारे जीवन में सच्ची शिक्षा और खरी शिक्षा को हमने प्राप्त कर लिया है, तो ये हमारा और आपका फर्ज होता है कि हम अपने हित के बारे के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचे। उसके बाद क्या लिखा गया है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मैं इस बात को इसलिए वहां से कनेक्ट कर रहा हूं, देखा जैसा मसीह यीशु का स्वभाव हो वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। और यीशु मसीह हमारा द्वार है जिसमें से कि हम प्रवेश करेंगे। लिखा गया है कि अगर तुम में से अगर कोई पिता के पास आना चाहता है तो वो बिना मेरे पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह के बिना हम पिता परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकते हैं, और वही हमारा द्वार है, वही हमारा प्रवेश कराने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा स्वभाव हमारा और आपका होना जरूरी है। और अगर हम चाहते हैं कि वो स्वर्ग राज का जो द्वार है, इससे पहले कि वो बंद हो जाए, इससे पहले कि वो समय आ जाए और हम बाहर खड़े होकर चिल्लाएं और रोएं और कहें परमेश्वर से कि प्रभु मेरे लिए द्वार खोल दे, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मैंने संसार में अपने जीवन को व्यतीत किया, मैंने लोगों के विरुद्ध में केवल काम किया, मैंने लोगों के केवल विरुद्ध में झूठी
झूठी गवाहियों को दिया, मैंने लोगों के जीवन को नाश किया, मैंने हर प्रकार के गलत काम को किया, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे एक अवसर दे दे। परमेश्वर नहीं देगा और वो एक ही बात कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर आप चाहते हैं ये सारी बातें आपके जीवन में ना हो और आपके पास ये समय ना आए कि आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होकर चिल्लाना पड़े और गिड़गिड़ाना पड़े, उस आग को देखकर, उस नरक की आग को देखकर आपको तकलीफ हो और आप चिल्लाएं, आपको अपना स्वभाव मसीह यीशु के समान करना होगा। फिलिपियों 2:5 में लिखा गया है कि मसीह यीशु जैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। हमारा और आपका स्वभाव प्रभु के यीशु मसीह के समान होना चाहिए। एक बार द्वार बंद हुआ मेरे प्रियो, उसके बाद हमारे पास अवसर नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप अपने समय को, अपने जीवन को आप जांचें, अपने जीवन को आप परखें, आप देखें कि आपका जीवन कहां पर जा रहा है, आपका मसीही जीवन का स्तर कहां पर जा रहा है, क्या आपका जीवन कैसा है, वो हम उसको देखना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार से हम मसीह जीवन को जी रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, हमें जानना बहुत जरूरी है। और जब हम लूका उसका 13 अध्याय का हम आगे पढ़ेंगे, उसको देखें वहां पर क्या लिखा गया। 13 का 27 में क्या लिखा गया, हम लोग 26 पढ़ा था, 27 को हम देखेंगे। लूका उसका 13 का 28 हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा हमने अभी इसके पहले पढ़ा कि वहां पे लोग कहते हैं कि परमेश्वर हम तेरे साथ खाए, तेरे साथ बैठे उठे, तेरे साथ हम सब कुछ किए परमेश्वर, क्या फिर भी आप हमारे लिए द्वार नहीं खोलोगे। सो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहां से हो। और लेकिन हम देखते हैं अब यहाँ पर क्या लिखा गया, 28 आयत में क्या लिखा गया, उसको पढ़ेंगे हम। वहां रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्रियो, इस वचन को आप ध्यान से सुने। अगर हमारा और आपका जीवन, अगर स्वर्ग का द्वार एक बार बंद हो गया, या यदि स्वर्ग का द्वार परमेश्वर यीशु मसीह एक बार बंद कर दिए, तो उसके बाद जो लोग स्वर्ग के द्वार के बाहर या फिर उस द्वार के बाहर खड़े मिलेंगे, वो नरक के आग में जाएंगे। उनके लिए केवल एक ही द्वार खुला है, वो है नरक का द्वार। और आप हमारे लिए, अगर हम और आप अपने जीवन में सुधार को नहीं लाते हैं, यदि हमारा और आपका जीवन सुधर नहीं जाता है, यदि हमारा और आपका जीवन परमेश्वर के साथ सही संबंध में नहीं आता है, तो यहां पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि वहां पर, कहां पर, यदि आप स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और वहां से आपके लिए एक ही स्थान है, वो है नरक। और नरक में क्या होगा, क्या लिखा गया, वहां पर केवल रोना और दांत पीसना होगा। वहां पर केवल रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्रियो, जब हम रोने की बात करते हैं तो व्यक्ति रोता तभी है जब आप, मुझे ऐसा विश्वास है, या फिर कहा जाए तो सभी के साथ ऐसा होता है, मोस्टली अक्सर ऐसा होता है। कई बार हम कहीं न कहीं जल जाते हैं, राइट। चाहे आप खास करके जो बहनें होंगी या फिर जो महिलाएं होंगी, उनको पता होगा, जब हम खाना बनाते समय किसी न किसी वजह से कुछ न कुछ हमारा हाथ जल जाता है, या फिर ऐसा होता है। कभी भी अगर आपका अनुभव, किसी का भी अगर आपका अनुभव ऐसा है कि आपका हाथ कभी जला हो, कभी आपका कुछ भी जला हो, उस जलन के चीजों को आपने जरूर महसूस किया होगा, राइट। जब आप जलते हो, या फिर कहा जाए जब भारी गर्मी पड़ती है, जब बहुत तेज गर्मी आती है, तो हमसे धूप में निकलना भी हमारे लिए बर्दाश्त नहीं होता है। जब धूप अगर तगड़ा हो जाए, यदि धूप बहुत तेज निकल जाए, तो हम और आप उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और बाहर निकलने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है। सो मेरे प्रियो, आप सोचें कि यदि हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके स्वभाव के कारण से, हमारे और आपके बिहेवियर के कारण से, हमारे और आपका चाल चलन के कारण से, हमारे और आपके बोली भाषा के कारण से, हमारे और आपका गलत शिक्षा पर चलने के कारण से, हमारे और आपका सही संबंध यीशु मसीह के साथ न होने से, हमारा और आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम न होने से, अगर हम और आप के लिए, हमारे और आपके लिए वो द्वार बंद कर दिया जाएगा, तो वहां पर रोना और दांत पीसना होगा। वो जगह होगा नरक की आग,
आज हम और आप एक धूप की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, एक थोड़ा सा धूप हमारे बॉडी पे लगता है तो हमें हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। सो आप सोचो कि अनंत काल के लिए जब आप नरक की आग में डाले जाओगे, अनंत काल के लिए अगर हम नरक की आग में चले जाएंगे तो आपका क्या होगा। ये बहुत ही गंभीर बात हमारे लिए। अपने आप को जांचें और परखें मेरे प्रिय। ये समय, आज का समय हमारे और आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है। आप अपने समय को यूं ही ना वेस्ट करें, उसे यूं ही आप जाया ना करें, क्योंकि आप लोग एक परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। अपने व्यक्तिगत रिलेशन को उसके साथ आप स्ट्रांग करें, क्योंकि अंत का समय है और अंत के समय में आपके सामने बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे, बहुत सारे ऐसे आपके पास मौका आएगा जहां पर कि आपको लोग बोलेंगे कि आप मेरे साथ जुड़ो, आप ऐसे करो। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप खरी शिक्षा के साथ जुड़े, सही संदेश के साथ जुड़े। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे मुख्य बात है, वो ये है कि आपका व्यक्तिगत रिलेशन प्रभु के साथ होना बहुत जरूरी है। आप वचन को सीखें, आप प्रार्थना करें, और क्योंकि आपका न्याय आपका पास्टर नहीं देगा, आपके कर्मों का न्याय आपका पादरी, आपका बिशप, आपका पोप कोई भी नहीं देगा। क्योंकि जहां पर आप खड़े होंगे वहां पे आपका पास्टर खड़ा होगा, वहां पे आपका बिशप खड़ा होगा, वहां पे आपके लोग खड़े होंगे, वहां पर आपका अगुआ खड़ा होगा। चाहे किसी की भी आप सुनते हो, चाहे किसकी भी आप सुनते हो, चाहे जिसको भी आप वॉच करते हो, चाहे जिस कलीसिया में आप जाते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आप सभी का व्यक्तिगत से न्याय लेगा। आप किसी के कर्मों पर आप आधारित नहीं हैं, या फिर कहा जाए तो आपका पादरी का उद्देश्य है, या फिर आपके जो पास्टर है, आपका जो अगुआ है, उसका एक ही काम है, जो आपको सही रास्ता दिखाना और सही शिक्षा को देना, जिसके साथ आप अपने आप को परख सको और अपने आप को आप प्रभु के साथ सही तरीके से जोड़ सको। बाकी वचन सुनने के बाद, प्रभु की संगति करने के बाद आपका व्यक्तिगत जीवन पे निर्भर करता है कि आपका संबंध कैसा प्रभु के साथ है। ये आपके लिए एक चैलेंज है मेरे प्रियो, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती दे रहा है वचन कि आप कहां पर हैं। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, आपका जीवन आपके पास्टर के हाथ में नहीं है, आपके खुद के हाथ में। आपका जीवन आपके बिशप के हाथ में नहीं है, वो खुद आपके हाथ में है। आपका जीवन आपके माँ हो, चाहे आपके बाप हो, चाहे आपके भाई हो, किसी के हाथ में नहीं है। आपका जीवन आपके हाथ में है। आप अपने जीवन के खुद निर्णय लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि न्याय आपका व्यक्तिगत रूप से होगा। मेरे प्रियो, अपने जीवन को आप सुधार लें, वचन को सुने, आप प्रार्थना करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जीवन स्ट्रांग बनाएं, प्रभु के साथ आप जोड़ें, व्यक्तिगत रिलेशन अपने आप को स्ट्रांग करें आप प्रभु के साथ, वही आपको संभालेगा। क्योंकि आपका न्याय हर एक, जिस संसार में जितने लोग हैं, हर एक व्यक्ति का न्याय व्यक्तिगत रूप से होगा, न कि किसी के जीवन के आधार पर होगा। इसलिए आप वचन को सुने, आप चर्च अटेंड करें, आप किसी को भी फॉलो करें, लेकिन आपका अपना खुद का रिलेशन प्रभु के साथ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कुछ बातें हैं जो कि आपको हम बताना चाहिए, टॉपिक है जो कि मैंने बताया वहां पर कि कई प्रकार के लोग होंगे जो जब स्वर्ग का द्वार बंद हो जाएगा तो आपके लिए एक ही द्वार खुलेगा, वो है नरक का द्वार। और जब नरक में जाएंगे वहां पे 4 प्रकार की आवाज को आपको बताना चाहूंगा कि 4 लोग थे। और एक जो हम देखते हैं, लिखा गया है कि पहला हम सुनते हैं कैन और हाबिल के बारे में। कैन को सुनते हैं, वो अपने जब भाई को जब उसने मारा और वहां पर उसको वो चिल्लाता है, उसके लिए द्वार बंद हो जाता है और वो चिल्लाता है परमेश्वर से, प्रभु, वो चिल्लाता है उसको, वो अपने जो है कि अपने गलती को, अपने उस जो गुनाह को वो करता है,
लेकिन उसके लिए वो समय था, उसके लिए द्वार खुला था, लेकिन उसने अवसर को नहीं पहचाना। आज हमारे और आपके लिए अवसर है। मेरे प्रियो, आप जब तक जीवित हैं, आप जब तक इस संसार में जिंदा हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके लिए अवसर है। प्रभु के पास आप आए, अपने जीवन को आप प्रभु को दें, प्रभु के साथ आप प्रार्थना में समय बिताएं, प्रभु के वचन को आप पढ़ें, और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा। इससे पहले कि परमेश्वर आए, इससे पहले कि परमेश्वर का आगमन हो और वो द्वार बंद हो और आप द्वार के बाहर पाए जाएं, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने आप को आप संभाल लें, अपने आप को आप सुधार लें, अपने आप को आप जोड़ लें प्रभु के साथ। प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु के साथ अपने आप को जोड़ लें, क्योंकि ये अवसर है। एक बार या परमेश्वर आ गया तो भी द्वार बंद, या फिर प्रभु के आने के पहले अगर हमारा और आपका जीवन खत्म होगा किसी भी कारण से, तो भी आपके लिए द्वार बंद। अगर मैं इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर के आने तक हमें अवसर है, तो वो भी बात है अगर हम जीवित हैं तब। अगर परमेश्वर के आने से पहले हम और आप, हमारा और आपका जीवन खत्म हो गया, तो भी हमारे और आपके लिए द्वार बंद हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए एक ही द्वार खुला है, वो है नरक का द्वार। सो चॉइस इज योर्स। आपका चुनाव है, आपका यह निर्णय है कि आप कौन से द्वार को खोलना चाहते हो। क्या आप संसारिक आशीषों को प्राप्त करके स्वर्ग का द्वार बंद करना चाहते हो और नरक में जाना चाहते हो, या फिर आप उस स्वर्ग के द्वार को प्रवेश करना चाहते हो जो परमेश्वर हमारे और आपके लिए दिया है। और बहुत सारे ऐसे बात को हम देखते हैं। एक तो हमने कैन के बारे में देखा, जो कि वो चिल्लाता है, वो पुकारता है, वो चिल्लाता है कि प्रभु से माफी के लिए, उसको अवसर नहीं मिलता है, उसको अवसर नहीं मिलता है। वो चिल्लाता रह गया, लेकिन उसे अवसर नहीं मिला। उत्पत्ति उसका 4:13 पढ़ेगा। उत्पत्ति की किताब उसका 4:13। तब कैन ने यहोवा से कहा, उत्पत्ति उसका 4:13 में लिखा गया है, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। मेरा दंड सहने से बाहर है परमेश्वर। यहां पर लिखा गया है कि वो अधोलोक से, या फिर वो चिल्लाकर कहता है कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, मेरा दंड सहने से बाहर है, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। वो इस बात को चिल्लाकर प्रभु से कहता है। ऐसा ही हमारे और आपके साथ है। जब तक आप जीवित हो, जब तक आपके पास अवसर है, आप परमेश्वर से माफी मांग सकते हो, आप पश्चाताप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका अवसर खत्म हो गया, आपके लिए द्वार अगर बंद हो गया, आप पश्चाताप नहीं कर पाओगे, सिवाय चिल्लाने के, सिवाय गिड़गिड़ाने के, सिवाय ये बात बोलने के कि परमेश्वर मुझसे सहा नहीं जा रहा है, मुझसे ये नरक की आग सही नहीं जा रही है, मुझसे ये गर्मी सही नहीं जा रही, परमेश्वर मुझसे ये दंड बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे बचा ले। और आपका अवसर खत्म हो चुका रहेगा, आपका अवसर खत्म हो चुका रहेगा। टाइम आपके पास अभी भी है, अवसर आपके पास अभी भी है मेरे प्रियो। अगर आप अपने जीवन को सुधार लेते हैं, दैट्स ऑन यू, वरना नरक तो आपके लिए स्वागत करता ही करता है। पहला पत्रस उसका 5:8 में लिखा गया है कि शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में, इस ताक में हर वक्त लगा रहता है कि कब मौका मिले, कब अवसर मिले और कब फाड़ खाएं। आपका स्वभाव, आपका बोलना, आपका उठना बैठना, एवरीथिंग, आपका हर एक चीज शैतान नोटिस करता है। वो कोशिश करता है कि आपके उठने बैठने में वो अवसर को प्राप्त करे, आपके बोलने में वो अवसर को प्राप्त करे, वो आपके चाल चलन में अवसर को प्राप्त करे। जहां से उसे अवसर मिलेगा, वहां से वो, लिखा गया है कि उसे अवसर मिलेगा, वो फाड़ खाएगा। और आप नहीं जानते हैं कि जाने अनजाने में आप कई बार, हम लोग शैतान को अवसर दे बैठते हैं और वो हमारे जीवन को तबाह कर देता है और हमारे लिए वो स्वर्ग का द्वार बंद हो जाता है। उसके बाद हमारे लिए एक ही द्वार बचा है, वो है नरक का द्वार। मेरे प्रियो, एक प्रभु का दास होने के नाते मैं आपसे
ये रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि नरक कोई अच्छी जगह नहीं है। नरक कोई अच्छी जगह नहीं है, कोई भी व्यक्ति जाना नहीं चाहता है। वो आग से भरा हुआ कुंड होगा जहां पर केवल और केवल आग होगा। अगर आज आप अपने जीवन को नहीं सुधारते हैं, प्रभु के साथ नहीं जोड़ते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए नरक स्वागत करता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वहां के लिए तैयारी ना करें। अपने जीवन को आप सुधारें। उसके बाद हम एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 9:22 में क्या लिखा गया है? 9:22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। लहू के द्वारा प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और कैन जो है वो परमेश्वर के लहू को, उसको बलिदान को उसने इनकार किया, उसने उसका तिरस्कार किया। और बिना लहू का तो पाप की क्षमा है ही नहीं, और उसने लहू का ही इनकार किया, इस कारण से उसको क्षमा नहीं मिली। उसने अवसर को खो दिया। वो अवसर को खो देता है। आपकी क्षमा, आपका पाप का क्षमा लहू से ही हो सकता है। उसके बाद निर्गमन उसका 20:12 पढ़िए। 20:12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। पिता और माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की कुछ आज्ञाएं हैं, प्रभु की कुछ बातें हैं। यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा, कैन चिल्ला रहा है, वो प्रभु से बोलता है कि हे यहोवा, मुझसे मेरा दंड जो आपने दिया मुझे सहा नहीं जा रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो दंड उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता था। और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे और आपके जीवन के ऊपर वो दंड आए और हम चिल्लाकर इस बात को कहें कैन के समान कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारे और आपके पास बहुत बड़ा अवसर है। लूका उसका 23:24-25, लूका की किताब उसका 16:23 और 24 पढ़ेंगे। लूका की किताब उसका 16 अध्याय 23 और 24 में क्या लिखा गया है? और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। यहाँ पर मैंने से पहले आपको बताया कि लाजर और धनवान की जो एक कहानी, जो घटना है, वो धनवान व्यक्ति जो नरक में था, लिखा गया कि अधोलोक से आवाज आई। वो अधोलोक से, वो नरक से पुकार कर या फिर चिल्लाकर इस बात को कहता है। वो अपनी आंख उठाकर स्वर्ग राज की तरफ देखता है और क्या देखता है कि अब्राहम की गोद में लाजर, जो कि संसार में उसे कुछ नहीं मिला, न उसके पास रहने के लिए घर तो था, लेकिन खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, वो गरीबी थी, उसका बॉडी, उसका शरीर घाव से सड़ गया था, कुत्ते उसको चाटते थे, ये हालात उसकी थी। संसार उसको पूछता नहीं था, लोग उससे नफरत करते थे, लोग उससे जलते थे, लोग उससे घृणा करते थे उसके शरीर के कारण से। लेकिन जब ये धनवान व्यक्ति, जितना लोग इसके साथ थे, सबने साथ छोड़ा और ये जब अधोलोक में गया, जब ये नरक में गया और नरक से देखता है कि लाजर उस अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है और चिल्लाकर कहता है, पुकार कर कहता है कि हे अब्राहम, हे पिता, इस लाजर से कह दे कि उतर कर अपनी उंगली से एक बूंद पानी मेरे जीभ पर रख दे ताकि मैं ठंडा हो जाऊं। एक बूंद के लिए वो तड़प रहा है। आप और हम अगर अनंत काल के लिए नरक में जाएंगे तो हमारा और आपका क्या हाल होगा?
वहां पे अब्राहम के गोद में लाजर नहीं होगा जिससे हम बोल पाएंगे। और दूसरा, जब हम लोगों ने पढ़ा नूह के बारे वाले हम लोगों ने पढ़ा कि जब वहां पर घटनाएं सब कुछ बंद हो गया, वहां पे हम देखते हैं और हम उसको पढ़ भी लेंगे, लिखा गया है उत्पत्ति उसका 7 अध्याय का 16 आयत में पढ़िएगा। हाँ, उसका 7 का 16। और जो गए मतलब यहाँ पर जो नाव परमेश्वर ने बनाने का आज्ञा दिया था नूह को, और नाव में जिनको जिनको अवसर मिला जाने का, जो लोग उस नाव में प्रवेश कर पाए, लिखा गया है कि और जो लोग उस नाव में अंदर गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। लिखा गया तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। उसके बाद पढ़िएगा तो पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा। 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा। और पानी बहुत बढ़ता ही गया। जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा। और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। और वो पृथ्वी से जमीन से ऊंचा उठ के पानी में तैरने लगा। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया। और जहाज जो है जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया। यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब का सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया। पहाड़ से भी ऊपर बढ़ गया। और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेल पशु, और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी, और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। लिखा गया यहाँ पर। और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अवसर दिया, जब परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए कहा था, और जहाज बनाने के क्योंकि नूह लोगों को कहता था, लोग आकर उससे पूछते थे कि तू ये क्या कर रहा है। जब उसने बताया कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि मैं पृथ्वी को नाश करने वाला हूं, मैं इसे खत्म करने वाला हूं, तो लोगों ने उसका ठट्ठा उड़ाया, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई और कहा ये तो पागल हो गया है, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता है। जब तक नाव तैयार नहीं हुआ तब तक नूह लोगों को बताता रहा कि परमेश्वर नाश करने वाला है, लेकिन लोग उसको मजाक में लेते रहे, लोग उसका ठट्ठा उड़ाते रहे, लोग उसको हंसी में लेते रहे मेरे प्रियो। और जब वो समय आ गया, जब नाव तैयार हो गया, मैं आपसे बताऊं कि परमेश्वर ने द्वार को बंद किया और उसके बाद सारे के सारे लोग नाश हो गए। हो सकता है कि आज आपके लिए मैं प्रचार कर रहा हूं, हो सकता है कि आज आपके पास खरी शिक्षाएं पहुंच रही हो कहीं न कहीं से, और आप मजाक बना रहे हो, आप उसके ऊपर ठट्ठा उड़ा रहे हो, आप अपने जीवन में उसको आप गंभीर रूप से नहीं ले पा रहे हो। आपको लगता होगा कि नहीं, मेरा जीवन बस यूं ही बहुत अच्छा है, मेरे जीवन में सारे हर प्रकार की परमेश्वर ने आशीषें दी है मेरे प्रियो। लेकिन वो आशीषें केवल और केवल आपको सर्वाइव करने के लिए है, न कि आपको स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मददगार है। वो मददगार नहीं है। परमेश्वर आपको इस बात को कहना चाहता है कि जब तक लोग आपको मजाक समझ रहे हैं, लोग आपके संदेश को मजाक समझेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप हंस लो, आप मजाक कर लो, आप सीरियस मत लो अपने जीवन में। लेकिन जिस दिन परमेश्वर का समय आएगा, जिस दिन यीशु मसीह का आगमन होगा, जिस दिन वो द्वार को बंद कर देगा, आप उस प्रकार से लूका उसका 13 का 24-25 के अनुसार लिखा गया है कि तुम द्वार पे खड़ा होकर चिल्लाकर कहोगे कि हे यीशु, द्वार को खोल दे, मुझसे सहा नहीं जा रहा ये दंड जो तुझे देता है मुझे। और यीशु कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता।
ये अभी और आपके लिए, हमारे और आपके लिए अवसर है मेरे प्रियो। जब तक यीशु नहीं आ रहा है और जब तक आप जीवित हैं, अपने आप को सुधार लें, यीशु के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लें, वरना द्वार जब बंद हुआ तो कहानी खत्म। उसके बाद फिर आपको चिल्लाने के अलावा, रोना, दांत पिसने के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है, और कुछ नहीं मिलने वाला है। और हम जब देखते हैं उसका एक और चरण हम पढ़ेंगे, मत्ती उसका 27:4 हम पढ़ेंगे। तीसरी जो पुकार हम देखते हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में जो पुकार हम देखते हैं, जो व्यक्ति अधोलोक से पुकारता है, या फिर कहा जाए तो वो उसको अवसर मिला, बट उसने अवसर को बहुमूल्य न समझकर, वो अवसर को कीमती न समझकर, जब वो उससे चूक गया और उसके लिए अवसर का द्वार बंद हो गया, उसके बाद वो चिल्लाकर पुकार कर क्या कहता है उसके बारे में देखेंगे। वो व्यक्ति था यहूदा। यहूदा क्या कहता है उसके बारे में हम देखते हैं। मत्ती उसका 27:4 में क्या लिखा गया है, और कहा, हाँ, और जैसा हमारे मन अधोलोक में यहूदा जो है वो कहता है, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर, मैंने, यहूदा इस बात को कहता है जो यीशु मसीह को पकड़वाता है, और पकड़वाने के बाद जब उसे अवसर खत्म हो जाता है और इस बात को वो गिल्टी महसूस कर रहा है, इस बात को कह रहा है कि मैंने उसे निर्दोष को पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। और यहां पे लिखा गया कि वो बार बार इस बात को कहता है कि मैंने घात किया। वो अपने आप को क्योंकि उसे अवसर मिला, उसे मौका तो मिला, बट वो पश्चाताप ना करके वो चला गया अपने आप को खत्म करने के लिए। इस व्यक्ति को अवसर था, इस व्यक्ति को पता था, ये यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था मेरे प्रियो। तो आपको क्या लगता है कि इसको वचन नहीं पता होगा, इसको वचन का ज्ञान नहीं होगा कि यीशु मसीह माफ करने वाला है? क्या जब एक पापनी स्त्री को उसके सामने लाया गया था तो क्या ये चेला उस समय नहीं रहा होगा? जब यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जो पहला पत्थर वही मारे जिसने पाप कभी ना किया हो, और यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया, क्या यीशु मसीह ने जितने लोगों के पाप को क्षमा किया, क्या वहां पर ये चेला नहीं रहा होगा? क्या इसको नहीं पता था कि पाप की क्षमा हो सकती है, यीशु मसीह दयालु है? पता था, ये साथ था यीशु मसीह के, लेकिन इसने अवसर को इस्तेमाल नहीं किया। जब इसे अवसर मिला माफी मांगने का, जब इसे ये अपने आप के अंदर कूटता रहा, बोलता रहा, मैंने धोखा किया, मैंने धोखा दिया, मैंने निर्दोष को पकड़वाया है, ये बोलता रहा। और वो चीजें लिखा गया है कि जब ये बार बार इस बात को बोलता रहा कि मैंने धोखा दिया है, और पहला पतरस 5:8 के अनुसार लिखा गया है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में है कि कब अवसर मिले उसे हम फाड़ खाएं। तो जब यहूदा बार बार इस बात को कहता रहा और उसे अवसर फाइनली मिल ही गया कि नहीं, ये बंदा तो स्वीकार कर रहा है, और उसे इस्तेमाल किया, उसने फांसी लगाकर अपने आप को खत्म कर लिया। उसके बाद उसे अवसर नहीं मिला। हमारे और आपके साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम में अवसर मिलता है उसका हम इस्तेमाल नहीं करते, और उसके बाद हम बहुत सारे से घटना को देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास है मेरे प्रियो, लेकिन ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जहां पर हम देख पाते हैं कैन के बारे में, जो कि चिल्लाकर इस बात को कहता है कि प्रभु ये दंड मुझसे सहा नहीं जा रहा, परमेश्वर ये दंड मुझसे सहा नहीं जा रहा है। और नूह के बारे में हम देखते हैं कि जब उसने लोगों को सुसमाचार सुनाया, अवसर था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लोगों ने मजाक उड़ाया, बाद में जल प्रलय हुआ और पृथ्वी पूरी नाश हो गई, सारे लोग खत्म हो गए। और उसके बाद फिर देखते हैं कि यहूदा का क्या हाल होता है। यहूदा पे अपने आप को खत्म कर लेता है वो। इस बात को हम देखते हैं हमारे जीवन में। हम संसारिक बात को जब उसमें डूबे रहते हैं, हर एक के पीछे कुछ न कुछ कारण था। जब कैन था, उसकी चीजों को स्वीकार कैसे किया, उसका भेंट जब वो लेकर गया, उसने प्रभु यीशु मसीह के लहू को इनकार किया। हम यहूदा के बारे में देखते हैं कि यहूदा के पीछे उसका वो चेलों में से था,
उसने सब कुछ सुना था, वो प्रभु के वचन को देखा था, प्रभु के वचन को जानता था, वो प्रभु के संदेश को सुना था, वो हर वचन को जानता था, लेकिन फिर भी उसके मन में जो लालच थी, उसके मन में जो सांसारिक इच्छा था, उसे पैसा कमाना, जो सिक्कों के वजह से उसने अपने सारे वचन को भूलकर वो अपने पिता, अपने परमेश्वर, अपने यीशु मसीह को पकड़वाया। और लिखा गया है उसके बाद शैतान का वहीं से उसके अंदर एंट्री शुरुआत हो गई। मेरे प्रियो, आज हमारा और आपका जीवन कहां पर है? क्या हम और आप अपने जीवन में सुरक्षित हैं? क्या आपको लग रहा है कि स्वर्ग का द्वार हमारे और आपके लिए खुला हुआ है? चाहे आपका स्वभाव हो, चाहे आपका बिहेवियर हो, चाहे आपका चाल चलन हो, चाहे आपकी बोली भाषा हो, क्या आपको लगता है कि आपने अपने स्वर्ग के द्वार को खोलने के लिए अपने जीवन को आपने जीवन बिताया है? आज हमें और आपको अपने जीवन को, अपने बातों को जांचना परखना है। आपके संसार का सारा द्वार खुला है, स्वर्ग का भी द्वार खुला है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं अभी भी अवसर हमारे पास है कि यीशु मसीह अवसर देता है। जब तक आप जीवित हैं, अपने आप को आप सुधार लें। और लिखा गया है कि यीशु मसीह वो माफ करने वाला, वो क्षमा करने वाला है। यदि अपने हम पापों को मान लें, स्वीकार कर लें, तो हमें वो माफ करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। सो मेरे प्रियो, आज का समय जो हमें परमेश्वर ने दिया, मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लोग जुड़ें और लोग सीखें कि उनका जीवन कहां पर है। और ये बात आपसे मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप क्या करोगे अगर द्वार बंद हो जाएगा? आपके लिए, हमारे लिए अवसर है। प्रभु के पास आए, प्रभु से आप बात करें, अपने व्यक्तिगत संबंध को यीशु के साथ आप जोड़ें। मैं कहता हूं कि आपके लिए स्वर्ग का द्वार डेफिनेटली खुलेगा। प्रभु आपसे बात करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। सही शिक्षा के साथ जुड़े, खरी शिक्षा के साथ आप जुड़े, सही संगति आप करें, प्रभु आपको मदद करेगा। सो आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु के साथ आप बने रहें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं यीशु। प्रभु हम जानते हैं कि आप आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं यीशु, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्यारे पिता प्रभु होने दे कि हम सब लोग प्रभु जब इस संसार में हैं और हम इस इंतजार में हैं कि आपका आना कब होगा प्रभु, और कब हम आपके साथ उठाए जाएंगे। पिता प्रभु जी, हम मसीह लोगों का एक ही उद्देश्य है, हम सारे लोगों का एक ही उद्देश्य है प्रभु जी, वह आपके साथ उठाया जाना और आपके साथ उस स्वर्ग राज्य में प्रभु जी प्रवेश करना। और आपकी भी इच्छा वही है प्रभु जी कि पूरा संसार आपको जाने और आप हर एक व्यक्ति पिता प्रभु जी आपके साथ उस स्वर्ग राज्य में आने जाने पाए। आपकी भी यही इच्छा है पिता प्रभु जी। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु होने दे कि पिता प्रभु जी हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बातें प्रभु जी जो हमें आपके करीब आने से रोकती है, उस द्वार को बंद करने के लिए मदद करती है पिता। हम प्रार्थना करते हैं वो सारा स्वभाव, सारा बिहेवियर, सारी बातें यीशु के नाम से खत्म होने पाए पिता प्रभु जी, और हमारी सहायता करिए प्रभु, ताकि हम आपके साथ जुड़ने पाए और वो स्वर्ग का राज हमारे लिए खुले रहने पाए पिता प्रभु जी, और हम नरक के द्वार को बंद करते यीशु के नाम से। प्रभु आप सहायता करें, मदद करें हर एक के साथ। तो प्रभु अगर कोई बीमार है आप चंगाई दें, हर एक को आप मदद करें प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। सो आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग शेयर करें इसको अधिक से अधिक, और खास करके अगर आपको किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई बातें हैं, जितने भी पंजाब के लोग हैं, मैं चंडीगढ़ में हूं आपके साथ, और पंजाब के लोगों और प्रिय लोग आप सभी के लिए मैं यहाँ पर हूं। आप सब कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सब बात कर सकते हैं, और आप सब जुड़े ताकि हम अधिक से अधिक प्रभु के राज्य को फैला सकें और प्रभु के नाम की महिमा करने पाए। सो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दें। प्रभु में आप